Hello students, welcome back after the summer vacation. Before the summer vacation we completed chapter number 2 and this video we discuss about chapter number 3 safety and first aid. देखते हैं बेटा हम लोग सेफ्टी. वी रीड न्यूज ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे इन न्यूज़पेपर. हम लोग एक्सीडेंट का बारे में रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न. एक्सीडेंट का नंबर इंक्रीज होना एक चिंता का कारण बन जाता है. एक्सीडेंट कॉजेज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक्सीडेंट की वजह से हम लोग की लाइफ और प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचता है. पेन एंड सफरिंग इट इज़ द रिजल्ट ऑन इट. दर्द और दुख इसका रिजल्ट होता है. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड इफ़ यू फॉलो सेफ्टी रूल एट ऑल टाइम एंड एवरीवेयर. एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है कुछ सेफ्टी रूल को फॉलो करके. ठीक है, कहीं भी रहिए आप सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे तो आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या होता है बेटा? सेफ्टी मीन्स लर्निंग टू प्रोटेक्ट और सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म. अपने आप को किसी हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए सीखना ही सेफ्टी होती है. मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस. मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट तो ऐसे होते हैं जो हम लोग के केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. थिंग्स विच हैपन सडनली इन हार्म और इंजरी एस और कॉल्ड एक्सीडेंट. थिंग्स विच हैपन सडनली, कुछ जो अचानक से हो जाए जिसकी वजह से हम लोग को हार्म और इंजर पहुंच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्सीडेंट. एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम सेफ्टी रूल्स. ठीक है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है, रोका जा सकता है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. देखते हैं बेटा सेफ्टी रूल्स क्या होता है. द रूल मेंट फॉर आवर सेफ्टी आर कॉल्ड सेफ्टी रूल. वो रूल जो आपकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है उसको सेफ्टी रूल्स बोला जाता है. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट ऑल टाइम एंड एवरीवेयर. हम लोग को सेफ्टी रूल्स पूरे टाइम और सभी जगह फॉलो करना चाहिए. इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स वी कैन बी सेफ. यदि आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो तो आप सेफ हो. ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा सेफ्टी एट होम. हम लोग को होम में सेफ्टी रूल को होम में कैसे फॉलो करना चाहिए. होम और वेरी कंफर्टेबल. जो होम्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है टू एस हम लोग के लिए. बट वी कैन गेट हर्ट इफ़ यू आर केयरलेस. आप इससे हर्ट हो जाते हो कब? जब आप केयरलेस होते हो. ओके, सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं. वी शुड नॉट प्ले विथ सॉफ्ट थिंग्स. आपको किसी भी नोकीली वस्तु के साथ नहीं खेलना चाहिए. जैसे नीडल हो गया, सीजर हो गया, ब्लेड हो गया, सेफ्टी पिन, नाइफ, बोट पिन एटसेट्रा. दे में हर्ट एस. ये आपको हर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख पहुंचा सकते हैं. यूज देम वेरी केयरफुल. अब यदि आप इसका यूज कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए. ऑल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल टू एस बट वी शुड नॉट play with electric wire, electric switch, electric applications, electric appliances like heater, microwave, mixer grinder, oven, cooler etc. क्या पता? ऑल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल टू एस. हम लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है बट शुड नॉट प्ले. हम लोग को नहीं खेलना चाहिए विथ इलेक्ट्रिक वायर. कोई भी इलेक्ट्रिक वायर हो गया, इलेक्ट्रिक स्विच से, और इलेक्ट्रिक एप्लीएंस हो गया लाइक हीटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, और ओवन. ओवन मीन्स बेटा चूल्हा हो गया, और कूलर हो गया. ओके, डोंट टच देम विथ वेट हैंड. वेट मीन्स बेटा गीला. हम लोग को इसको टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से. दे मे गिव एस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक. ये हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं. Do not go too close to table fans, coolers and heater if they are on. Do not go close. आपको पास में नहीं जाना चाहिए टेबल फैंस के, कूलर्स के और हीटर्स के यदि ये ऑन है तो. Keep the floor of our house clean and dry. अपने फ्लोर को, ठीक है, अपने हाउस के फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. Take care that the bathroom and kitchen floor are not slippery. आपको टेक केयर करना चाहिए आपके बाथरूम के और किचन के फ्लोर को जो स्लिपरी ना हो. ठीक है, फिसलने लायक ना हो. वी कैन स्लिप एंड फॉल डाउन
ऑन ए वेट फ्लोर। वी कैन स्लिप, आप स्लिप कर जाओगे, एंड फॉल डाउन, ठीक है, फॉल ऑन, आप गिर जाओगे वेट फ्लोर से, यदि भीगा हुआ फ्लोर होगा तो। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, ठीक है, माचिस का स्टिक हो जाए उसके साथ आपको नहीं प्ले करना चाहिए। और एनी अदर सोर्स ऑफ फायर, ऐसे कोई फायर के सोर्स हो उसके साथ प्ले नहीं करना चाहिए। लाइक लिट कैंडल, ठीक है, लिट कैंडल के साथ हम लोग को नहीं, लिट कैंडल यानी जला हुआ कैंडल, ओके। लिट लैम्प, जली हुई लैम्प हो गया। दे माइट स्पार्क ऑफ अ फायर, ठीक है, ये आपको फायर का स्पार्क दे सकते हैं, ठीक है, आग का स्पार्क दे सकते हैं। वी शुड कीप आवर टॉय, अपने टॉय को और बुक्स को, टॉय बुक्स क्लोथ एंड अदर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस और समवन माइट स्टेप ऑन देम एंड फॉल। वी शुड कीप आवर टॉय, ठीक है, हम लोग को अपने टॉय को, ठीक है, अपने खिलौनों को, बुक्स को, क्लोथ्स को, कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक है, कोई अदर चीज़ होगी, उसको एक प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। समवन माइट स्टेप, ठीक है, सम कोई उस पर स्टेप रख, ठीक है, स्टेप मीन्स चढ़ना, चढ़ जाएगा, स्टेप ऑन उस पर चढ़ जाएगा, देम एंड फॉल और गिर जाएगा, ठीक। डू नॉट टीस और डिस्टर्ब एनिमल, ठीक है, डू नॉट टीस मीन्स बेटा चिढ़ाना, और डिस्टर्ब, एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और चिढ़ाना नहीं चाहिए। दे में स्क्रैच यू, ये आपको स्क्रैच पहुंचा सकते हैं। इज ए स्टेप लीडर और ए स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस हाई, ठीक है, आप स्टेप लीडर आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, आपको सीढ़ी और स्टूल का यूज करना चाहिए यदि आपको किसी हाई प्लेस पे पहुंचना है तो। डू नॉट प्ले विथ बेड शीट, ठीक है, आपको बेड शीट के साथ नहीं खेलना चाहिए, और पिलो कवर, और फिर पिलो कवर के साथ। पुलिंग देम ओवर हेड, ठीक है, जब नहीं बेडशीट से, नहीं पिलो के कवर से, अपने सिर के ऊपर से खींच के नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल कुकिंग इन द किचन। डू नॉट वेयर मीन्स बेटा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, हम लोग को सिंथेटिक क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाइल कुकिंग इन द किचन, जब किचन में हम लोग कुछ पका रहे हो तो। पॉइजनस केमिकल्स शुड बी प्रॉपरली लेबल एंड कीप्ड अवे फ्रॉम एटेबल्स, ठीक है, जो पॉइजनस केमिकल होता है उसको हम लोग को प्रॉपरली लेबल कर लेना चाहिए, ठीक है, पैक कर देना चाहिए, एंड कीप्ड अवे फ्रॉम एटेबल्स, और उसको दूर रखना चाहिए कोई भी एटेबल जो खाने योग्य चीज़ है। टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट, जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं उसको हमेशा अपने से बड़ों से पूछ के ही लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लेना चाहिए। डोंट टच इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एज दे और पॉइजनस, ठीक है, हम लोग को टच नहीं करना चाहिए, डोंट टच, नहीं टच करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड हो, ठीक है, कोई कीटाणुनाशक हो, और पेस्टिसाइड हो, ठीक है, एज दे आर पॉइजनस, जो पॉइजनस होते हैं। डू नॉट लीन ओवर द बालकनी रेलिंग, लेन मीन्स बेटा झुकना, हम लोग को बालकनी की रेलिंग से नहीं झुकना चाहिए, पर नहीं झुकना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर, हम लोग को सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ, ठीक है, डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ, हम लोग को छत पे काइट पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। यू कैन फॉल ऑफ, ठीक है, द रूफ एंड गेट हर्ट, आप छत से गिर सकते हो और आपको हर्ट हो सकता है। डोंट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस एज यू मे हर्ट योर सेल्फ और ब्रेक थिंग्स। डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, जैसे जो भी आउटडोर गेम्स हों उनको घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। यू मे हर्ट, आपको हर्ट हो सकते हो, खुद को पहुंचा सकते हो, या किसी भी थिंग्स को तोड़ सकते हो, ठीक है, ब्रेक थिंग्स, किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हो। यूज ए नॉन स्लीप मैट, ठीक है, आउटसाइड द बाथरूम टू वाइप विथ फिट, आपको नॉन स्लीप मैट, मैट मीन्स मैट जानते हो ना बेटा, जो चादर लगा होता है, जो फर्श पे लगाया जाता है, ठीक, नॉन स्लीप मैट, ऐसा मैट जो स्लिप नहीं करता हो, आउटसाइड द बाथरूम, अपने बाथरूम के बाहर। वाइप द फिट, वेट फिट, ठीक है,
और उसको वाइप करना चाहिए, साफ करना चाहिए भीगे पाँव से। नेवर लीव द सॉफ ऑन द फ्लोर, कभी भी हम लोग को सॉफ फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। यू में स्टेप ऑन इट, ठीक, आप उस पर स्टेप चढ़ सकते हो। और स्लिप एंड गेट बैडली हर्ट, और आप स्लिप करोगे और गेट बैडली हर्ट, अब आपको बुरी तरीके से चोट लग सकती है। सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी ऑन द रोड, वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म एंड इंजरी ऑन द रोड। वी नीड टू स्टे अवे, हम लोग को आवश्यकता होती है कि हम लोग दूर रहें फ्रॉम हार्म और इंजरी द रोड, जो रोड पे इंजरी और हार्म होते हैं उससे। फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। रोड इन द सिटी और टाउन कैन बी बिजी ड्यू टू ट्रैफिक, रोड जो होता है सिटी के और टाउन्स के वो बिजी होते हैं ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक मूव्स वेरी फास्ट, जो ट्रैफिक होती है मूव करती हैं बहुत फास्टली। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉजेस एक्सीडेंट, केयरलेसनेस ऑन द रोड, रोड पे यदि हम लोग केयरलेस होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? डू नॉट प्ले अ रन ऑन द रोड और इन द स्ट्रीट, ठीक है, हम लोग को गली और रोड में खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हम लोग को हमेशा फुटपाथ से चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, यदि देयर इज़ नो फुटपाथ और वहाँ पे फुटपाथ नहीं हो तो क्या करना चाहिए? वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड एंड फेसिंग द ट्रैफिक, हम लोग को लेफ्ट साइड से चलना चाहिए रोड के और ट्रैफिक को भी फेस करना चाहिए यानी देखना चाहिए। क्रॉस द रोड थ्रू अ सबवे इफ़ देयर इज वन, क्रॉस द रोड विथ थ्रू अ सबवे, ठीक है, हम लोग को रोड को सबवे से क्रॉस करना चाहिए यदि हम अकेले हैं तो। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, हम लोग को ऑलवेज रोड क्रॉस करना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग से। व्हेन यू क्रॉस द जेब्रा क्रॉसिंग वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप, जब आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हो तो आपको रुकना चाहिए, किसके लिए? ट्रैफिक को स्टॉप होने के लिए। जब से ट्रैफिक स्टॉप नहीं होता आप जेब्रा क्रॉसिंग से भी क्रॉस नहीं करोगे। बिफोर क्रॉसिंग ए रोड, ठीक है, रोड क्रॉस करने से पहले लुक टू राइट देन टू लेफ्ट, आपको राइट देखना है रोड क्रॉस से पहले राइट देखना है, देन लेफ्ट देखना है एंड देन राइट अगेन, फिर आपको अगेन राइट देखना है। इफ देन राइट अगेन, फिर आपको राइट साइड में देखना है। इफ द रोड इज क्लीन, जब रोड साफ हो, देन मूव अहेड, तब आगे बढ़ें। डू नॉट रश, ठीक है, जल्दी ना करें। स्टार्ट आउट इन टाइम, ठीक है, आपको स्टार्ट आउट शुरू करना चाहिए टाइम पे। देयर इज 3 सिग्नल्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में 3 सिग्नल्स होते हैं। द रेड लाइट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट मीन्स वेट एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। देयर आर स्पेशल पेडेस्ट्रियन लाइट फॉर पीपुल एट सम प्लेस, स्पेशल पेडेस्ट्रियन लाइट, ठीक है, कुछ जगहों पे पीपुल के लिए, ठीक है, लोगों के लिए रोडों के बगल में पेडेस्ट्रियन लाइट लगाई जाती है। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन, ठीक, हम लोग को रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब पेडेस्ट्रियन लाइट ग्रीन होनी चाहिए। नेवर प्ले बिहाइंड द पार्किंग प्लेस, ठीक है, पार्किंग प्लेस के पीछे हम लोग को कभी भी नहीं खेलना चाहिए। देखते हैं बेटा, ये देखिए पेडेस्ट्रियन लाइट लगी होती है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में। सेफ्टी इन ए बस और ए कार, ठीक है, हम लोग को कार और बस में कैसे सेफ्टी बरतनी चाहिए। लीव होम वेल इन टाइम सो दैट यू वोंट हैव टू रन टू कैच द बस। लीव होम वेल इन द टाइम, यदि आप घर से टाइम पे निकलते हो, सो दैट यू वोंट हैव टू रन, ठीक है,
दैट यू वांट लीव होम वेल इन टाइम। यदि आप घर से टाइम पे निकलोगे, सो दैट यू वांट, आप नहीं चाहोगे हैव टू रन टू कैच द बस, ठीक है, आपको बस को पकड़ने के लिए रन नहीं करोगे। ऑलवेज स्टैंड यूनिक क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस, आपको ऑलवेज स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, एक यूनिक वाइल वेटिंग फॉर द बस, जहाँ से बस को वेट किया जाए। डोंट स्टैंड अप इन अ मूविंग बस और ए कार, ठीक है, हम लोग को स्टैंड अप नहीं होना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए यदि कोई भी बस मूव कर रही है और कार मूव कर रही है तो। डोंट रन अ मूव इनसाइड अ मूविंग बस, यदि कोई बस मूव कर रही है यानी चल रही है तो उसके अंदर हम लोग को दौड़ना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डोंट डिस्टर्ब द ड्राइवर बाय शॉटिंग एंड मेकिंग नॉइस इज मूविंग बस और कार, हम लोग को शोर करके, ठीक है, और आवाज़ निकाल के शॉटिंग चिल्ला करके शोर करके ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब बस या कार चल रही हो तो। डोंट ट्राई टू गेट इन और आउट टू द मूविंग बस, हम लोग को ट्राई नहीं करना चाहिए यदि कोई भी बस मूव कर रही हो तो इन होने के लिए और आउट होने के लिए। ओके, सीट ऑन द बैक सीट ऑफ ए कार, सीट ऑन द बैक सीट ऑफ ए कार, ठीक है, कार की बैक सीट पे हम लोग को बैठना चाहिए। पुट इन द सीट बेल्ट, ठीक है, पुट ऑन द सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग इन ए कार, जब आप कार से ट्रेवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए। डू नॉट ब्रोड टू गेट डाउन एट ए रेड लाइट, डू नॉट ब्रॉड और गेट डाउन एट ए रेड लाइट, जब रेड लाइट में हो तो डू नॉट ब्रॉड, हम लोग को चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। ऑलवेज ब्रॉड और गेट डाउन, ऑलवेज हम लोग को उतरना चढ़ना चाहिए कब, व्हेन बस ओनली एट द बस स्टॉप, ठीक है, ऑलवेज ब्रॉड एंड गेट डाउन अ बस ओनली एट द बस स्टॉप, हम लोग को तभी बस पे चढ़ना उतरना चाहिए जब बस रुकी हुई हो। कीप द बस और कार क्लीन, हम लोग को अपनी बस और कार को क्लीन रखना चाहिए। बी स्मार्ट, कीप सेफ योर सेल्फ। नेवर टेक एनी ईटेबल फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर, ठीक है, नेवर टेक कभी नहीं लेना चाहिए कोई भी खाने वाली वस्तु किसी भी अजन्मे से, ठीक है, स्ट्रेंजर मीन्स अजन्मी। नेवर स्टे टू लेट आउट ऑफ योर होम, आपको अपने घर से, ठीक है, बाहर कभी भी लेट तक नहीं स्टे रुकना चाहिए। नेवर लीव योर हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने घर से बाहर कभी भी नहीं रुकना चाहिए बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के। ऑलवेज नोट डाउन एंड कीप द मोबाइल फोन नंबर ऑफ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इन योर पॉकेट डायरी। ऑलवेज नोट डाउन, हम लोग को ऑलवेज नोट डाउन करना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए क्या बेटा, मोबाइल फ़ोन नंबर अपने पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के, आपके जो रिलेटिव्स हो, कहाँ पे, जो आपकी पॉकेट डायरी होती है उसमें। नेवर ओपन द डोर ऑफ योर हाउस फॉर ए स्ट्रेंजर व्हेन यू आर एलोन इन द हाउस, जब आप घर में अकेले हो, ठीक है, एलोन अकेले हो तो कभी भी हाउस के डोर को ओपन नहीं करना चाहिए किसी अजनबी के बोलने पर। शेयर ए कोड वर्ड विथ आवर पेरेंट्स, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ एक कोड वर्ड शेयर करना चाहिए। ऑलवेज यूज अ कोड वर्ड बिफोर गोइंग एनीवेयर विथ अ स्ट्रेंजर, सॉरी, जैसे आप कहीं पे गए हो, ठीक है, तो आपको कोड वर्ड का यूज करना चाहिए, कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है तो उसके साथ पता करने के लिए को आपकी जान पहचान के हैं या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर यू होम एड्रेस, आपको अपना होम एड्रेस हमेशा याद होना चाहिए। एंड पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन नंबर, और अपने पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन नंबर। इट विल हेल्प यू इन एमरजेंसी,
ये आपको हेल्प करेगा कब? इमरजेंसी के टाइम, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको हेल्प करेगा। शेयर एवरी इन्फॉर्मेशन विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। इफ़ एनी रिलेटिव, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर ट्राई टू बैड टच यू, यदि कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स है और कोई अनजान हो आपको ट्राई करता है, ठीक है, बैड टच, ठीक, तो इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली, तो अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो आप। ओके, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनी थिंग्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इन अ जर्नी और आउटसाइड द हाउस। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग, आपको किसी भी चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब तक आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, ठीक। कब? जब आप किसी जर्नी पे हो, आउटसाइड द हाउस, आपने घर से बाहर हो तब। इट में बी पॉइजनस ट्रांसक्लीजर, ठीक है, ए पॉइजनस और ट्रांसक्लीजर्स, ठीक है, वो क्या हो सकता है बेटा? पॉइजनस हो सकता है या कोई सामक पदार्थ हो सकता है, ठीक है। डोंट ईट मेडिसिन विदाउट द परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स, दे मे बी पॉइजनस, ठीक है। डोंट ईट मेडिसिन, हम लोग को मेडिसिन नहीं लेना चाहिए विदाउट परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स, जब से हम लोग अपने पेरेंट्स का परमिशन नहीं लेते हैं तब तक कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। दे मे बी पॉइजनस, ठीक है, ये पॉइजनस हो सकते हैं। डोंट पिक और टच एनी ईटेबल और टॉय इन एनी शॉपिंग मॉल, ठीक है, हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं तो कोई भी टॉय हो गया और ईटेबल्स हो गया, ठीक है, उसको टच नहीं करना चाहिए और नहीं उसको उठाना चाहिए। किसी शॉपिंग मॉल में हो, रोड में हो और किसी भी पब्लिक प्लेस में हो। इट माइट बी अ बम, ठीक है, ये क्या हो सकता है बेटा? बम हो सकता है। इट माइट बी अ बम, ये क्या? बम हो सकता है। ओके, तो हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी लेंदी हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।